एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो साइंस की क्लास है विज्ञान की, जिसमें हम यूनिट 12 को कर रहे हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर वर्ग 3 परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न को। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ से करते हैं? भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा है उसका उपयोग कहाँ से करते हैं? पाचन, श्वसन, स्पंदन या उच्च सभी? तो इन तीनों से करते हैं। पाचन में भी ऊर्जा का उपयोग होता है, श्वसन में भी और स्पंदन में भी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल जो है किस सीजन में बोई जाती है? तो खरीफ की फसल किस सीजन में बोते हैं? खरीफ की फसल वो कहलाती है जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है और शरद ऋतु आते आते उसे काट ली जाती है। ठीक है। तो खरीफ की फसल जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, घर में अनाज को कितना सुरक्षित रखा जाता है? तो घर में अनाज को कितना सुरक्षित रखा जाता है? नीम की सूखी पत्तियां रखकर, पारस की गोलियां रखकर, माचिस की तीलियां रखकर। तो उच्च सभी तरीकों से घर में अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, खरीफ की कहानी कौन सी है? तो खरीफ की कहानी है, एक चैप्टर है कक्षा 8वीं में। तो उससे रिलेटेड एक प्रश्न है जिसमें कहानी धान, मक्का, कपास, उच्च सभी हमारे टॉप जो हो जाएंगे, ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसको हम उलटते पलटते हैं, यानी कि मिट्टी को तैयार करते हैं बीज बोने से पहले, वो कहलाती है जुताई। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम चरण में किसान द्वारा किए गए क्रियाकलापों के लिए सफल प्रयास क्या क्या होता है? तो प्रथम चरण में जो क्रियाकलाप किसान द्वारा किया जाता है फसल बोने से पहले, वो होती है मिट्टी तैयार करना। ठीक है, वही उलटना पलटना है, जुताई करना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रबी की फसल किस सीजन में बोई जाती है? तो रबी की फसल जो है यानी कि शरद ऋतु में बोई जाती है और उसको ग्रीष्म ऋतु आने से पहले वसंत ऋतु में काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल में। तो वो हो जाए रबी की फसल। बोना पूछा गया है कब बोई जाती है, तो शीत ऋतु में या शरद ऋतु में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं? खनिज, जल, वायु सब होते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, टोकन में हल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो टोकन में हल का उपयोग किस लिए करते हैं यहाँ पे? तो उच्च सभी तरीकों के लिए करते, खाद मिलाने, पाइपलाइन डालने या मिट्टी खुरचने के लिए हल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुराने समय में हल को चलाने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? तो पुराने समय में इन सभी की सहायता ली जाती थी, बैलों से भी, ऊंट से भी और घोड़े से भी। ठीक है। अगला प्रश्न है, हल में लगे लोहे की मजबूत त्रिकोणीय पट्टी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फाल। ठीक है, फाल एक लोहे का टुकड़ा होता है जो बहुत ही मजबूत होता है, वो लकड़ी के हल में लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्तियों को कीप के पिरामिड पर कितने नुकीले भंडार वाले पाइप से बेचे जाते हैं? मोतियों को कीप के पिरामिड पर कितने नुकीले भंडार वाले पाइप से बेचे जाते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ आंसर 2 या 3। ठीक है, 2 या 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से बोए जाने वाले बीज का गुणवत्ता क्या होना चाहिए? उन्नत गुणवत्ता, साफ एवं स्वस्थ या खोल वाला, या फिर ए और बी दोनों? तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। उच्च गुणवत्ता का हो और साफ और स्वस्थ हो, वही बीज गुणवत्ता वाले होते हैं जो बोने चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जुताई करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो जुताई करने के लिए वर्तमान में कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है, जो कि ट्रैक्टर में लगा होता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, विभिन्न अंतर विरोधों पर पानी देना क्या है? यानी कि विभिन्न अंतर से फसल में एक अंतर होता है, एक अंतराल होता है कि किस फसल में कितने अंतर से पानी देना है, तो वो क्या कहलाता है? वो सिंचाई कहलाता है। ठीक है, सिंचाई। अगला प्रश्न है, खाद का उपयोग क्या होता है? तो खाद का उपयोग मिट्टी का निर्माण, जल अवशोषण क्षमता, प्रबल सभी पोषक तत्वों में वृद्धि। तो यहाँ पे खाद का उपयोग इन सभी के लिए किया जाता है। ठीक है, उच्च सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरबूज को निकालने का कार्यक्रम क्या है? तरबूज को जब निकालते हैं यानी तरबूज की कटाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? निराई। ठीक है, निराई कहते हैं, क्योंकि वो एक एक करके फलों को जो बेल होती है उससे अलग करते हैं। अगला प्रश्न है, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? तो ऋतु के आधार पर जो सबसे कम फसल प्रचलित है वो है मिश्रित फसल। ठीक है, मिश्रित फसल बहुत ही कम बोई जाती है। अगला प्रश्न है, खरपतवार का उदाहरण है? तो यहाँ पे खरपतवार का उदाहरण क्या है? घास है। ठीक है, बाकी ये फसल है, मसूर, जूट और तीसी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन खाद का प्रकार नहीं है? तो कंपोस्ट, एनपीके, हरी खाद और गोबर खाद। यहाँ पे एनपीके जो है खाद का प्रकार नहीं है, बाकी सारे खाद हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है दाल, शहद, फल और चावल। तो जंतु से प्राप्त होती है शहद। ठीक है, मधुमक्खियों से प्राप्त होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है? तो नींबू, धान, गेहूं या ज्वार। तो फलदार फसल कौन सी है? नींबू। ठीक है, जो पेड़ पे उगते हैं और फल होते हैं वो, बाकी अनाज होता है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। तो दानों को जब भूसे से अलग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेशेदार फसल है सूर्यमुखी, कपास, चना या गेहूं। तो रेशेदार फसल कौन सी होती है? कपास। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूरिया में किन तत्व की अधिकता होती है? फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन या सल्फर। तो यूरिया में जिन तत्वों की अधिकता होती है वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन तत्व की अधिकता होती है यूरिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल या कोई नहीं। तो ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल लगाते हैं? जायद की। और वर्षा ऋतु में उसको काट ली, ठीक है, काट लेते हैं वर्षा में। ग्रीष्म में गेहूं काटने के बाद बोई जाती है जायद की फसल। नेक्स्ट है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाने वाली चीजों को उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, खरीफ फसल का उदाहरण है, यानी कि जो वर्षा ऋतु में बोई जाए, शरद में काटी जाए। तो खरीफ फसल का उदाहरण होता है धान। ठीक है, तो यहाँ पे धान आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? जब फसल को अनाज से अलग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फसल से अनाजों को, हाँ, फसल काट ली जाती है और उसमें अनाज के दानों को अलग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग। नेक्स्ट है, निम्न में कौन रबी फसल है? तो निम्न में से रबी की फसल कौन सी होती है? चना। ठीक है, चना इनमें से रबी की फसल है। अगला है, बाजरा निम्न में से किस तरह का फसल है? तो बाजरा इनमें से किस तरह का फसल है? ये खरीफ की फसल है। ठीक है, खरीफ की। अगला है, मिट्टी को लटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है, ये जुताई कहलाती है। फिर से, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में किसके कारण बीज हल्के हो जाते हैं? तो किसके कारण बीज
हल्के हो जाते, इन विकल्पों में से बताना है। तो जड़ छेदक के कारण, बीज छेदक या तना छेदक। तो ये बीज छेदक के कारण बीज क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, चना की फसल है। तो चना की फसल एक रबी की फसल है, ठीक है, रबी की। अगला प्रश्न है, उर्वरक है। उर्वरक क्या है, उर्वरक अकार्बनिक लवण होते हैं, ठीक है, उर्वरक अकार्बनिक लवण होते हैं। अगला प्रश्न है, खरपतवार हटाने को कहते हैं निराई, ठीक है, जब खरपतवार को हटाया जाता है उसे निराई कहते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा, अनाज का भंडारण किया जाता है। तो अनाज का भंडारण जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठों में, अवशेष गोदामों में, उपरोक्त सभी। यहाँ आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अनाज का भंडारण इन तरीकों से किया जाता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो इनमें से शहद जो है जंतु द्वारा खाद्य पदार्थ है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपेशी जो स्वयं अपना पोषण कर लेते हैं, तो वो कौन से होते हैं? ऑप्शन में गाय, बकरी, मनुष्य। जो स्वपोषी है वो है आम का पौधा, ठीक है, ये जमीन से स्वयं ही अपना पोषण कर लेता है। अगला प्रश्न है, धान की फसल है। तो धान की फसल कैसी फसल है? ये धान की फसल खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? तो इनमें से क्या प्रयोग में आता है? बरसेम या लेचा या केचुआ या गुबार। तो केचुआ वर्मी कंपोस्ट में प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, फसल चक्रण से क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है या घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है? इनमें से कोई नहीं। जब फसल का बार बार चक्रण होता है, यानी कि एक ही जमीन पर बार बार फसल उगाते हैं, लेकिन अगर उसका चक्रण करते रहें, यानी कि एक फसल के बाद दूसरी फसल, यानी फसल को बदलते रहें, या फिर बहुत लंबे गैप के लिए भूमि को खुला छोड़ दे, तो उससे क्या होता है? उसकी क्या होती है? उर्वरता बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आंसर ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? तो सिंचाई के लिए इनमें से कौन सा जल का स्रोत नहीं है? साइफन, तालाब, नदी। तो ये सभी जो है सिंचाई के लिए जल का स्रोत हैं, ठीक है, नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है साइफन हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, नहीं पूछा गया है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पे तालाब से भी सिंचाई की जा सकती है और नदी से भी की जा सकती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं वो फलीदार फसल में पाए जाते हैं, जैसे कि जो जमीन के अंदर होते हैं वो फल, ठीक है, और फली में लगते हैं, जैसे मूंगफली हो गया, तो इनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं तक समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। पर जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा।